तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। एंड आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक एवरी वुमेन, एवरी गर्ल, इवन द बॉयज वुड लाइक टू नो अबाउट. We have with us a very well known gynecologist, Miss Mugdha. And first of all, thank you, Mugdha, for being here and doing this vlog for me, for my channel. You are an amazing doctor. And I've heard so much about you. So thank you, and please introduce yourself. Yeah, hello, Neha. Thank you for inviting me. I'm Dr. Mugdha Tanwar. I am practicing gynecologist and obstetrician since 12 years in Ahmednagar. Okay. So I would be happy to answer some questions. Yes, sure. And without any further ado, we can start the questions. But सबसे पहले मुझे बताना है कि इस व्लॉग में हम दो पार्ट्स कवर करेंगे. एक तो पीरियड्स, पीएमएस टर्म्स जो आप बोलते हैं उसके रिलेटेड, और एक है प्रेगनेंसी रिलेटेड. सो द फर्स्ट सेट, लेट्स स्टार्ट विद द टर्म्स, जो रेगुलर पीरियड्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है. द फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, वुड बी व्हाट आर द टॉप 3 to 5 रीजंस टू हैव irregular periods? क्या होते हैं ऐसे concerns? Okay, so first of all, there are three major things जहाँ पे irregular cycles होती है. Most frequent nowadays is PCOD, which is known as polycystic ovarian disease. The second important and common causes are ovarian cyst, जिसमें कि थोड़ा irregular cycles होते हैं and people get confused कि क्यों मेरे पास 15 days में मेंसेस आ रहे हैं या क्यों मुझे 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं. ऑफन दे गेट कंफ्यूज कि प्रेगनेंसी है इसकी वजह से. सो सिस्ट रहते हैं विच आर फंक्शनल एंड वेरी नॉर्मल, तो उसकी वजह से भी इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं. एंड थर्ड कॉमन इज थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, so then also you get irregular menses and then you are confused why about what thing why we are having. So these three are major things is जिसमें irregular menses होते हैं. और अगर आपको हो तो आई थिंक यू शुड गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट दे विल हेल्प यू आउट. ओके, इसमें मुझे और एक पूछना था कि समटाइम्स द साइकिल्स कम लिटिल अर्लियर, लाइक 2-3 दिन पहले या अ वीक बिफोर द प्रीवियस डेट. सो इज इट नॉर्मल? यूजुअली साइकिल का पीरियड रहता है, इट इज नॉर्मल फ्रॉम इट एनीवेज बिटवीन 21 days to 45 days. If it is regularly coming, then it is fine. किसी किसी की साइकिल 21 days की होती है, किसी की 26 days है, 28, so it is quite normal. Okay. Nothing to worry about. Okay. So my second question, अभी जैसे आपने कहा था पीसीओडी के बारे में, तो पीसीओडी क्या है और वो क्यों होता है? Why are girls experiencing this बहुत frequently nowadays? Right, of course. This is a very good question and very good concern about nowadays, जो young females में हमें बहुत दिखाई देता है. What is PCOD exactly? If I explain you in medical term, फिर वो useful नहीं रहेगा because this channel is for common people. Yeah. So in short, I will tell you कि PCOD जो है, तो अपनी जो ovaries रहती है उसपे थोड़ी सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से periods बहुत बार irregular होते हैं. दूसरी चीज उसमें होती है कि सोनोग्राफी में आपको छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं. और तीसरी चीज कॉमन होती है कि जिसमें थोड़ा सा बाल एक्सेस चेहरे पे, एक्ने एक्सेस, और थोड़े मेल लाइक फीचर्स फीमेल्स में दिखते हैं. तो इन तीनों में से कोई भी 2 सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो हम बोलते हैं कि वो फीमेल या वो पेशेंट को पीसीओडी है. अदर थिंग यू आस्क इज व्हाट आर द कॉजेस. एक्चुअली फिक्स कोई कॉज नहीं है. इट इज अनफॉर्चुनेट कि उसका फिक्स इटियोलॉजी अभी तक पता नहीं चला है, बट मोस्टली 3 मेजर कॉजेस आर देयर. व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से है. सेकेंड इज एक्सेसिव न्यूट्रिशन. बिकॉज ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिशन, ज्यादा खाने की वजह से ओबेसिटी आ रही है. छोटे आप देखते हो आजकल बहुत ज्यादा ओबेसिटी एंड वेट गेन का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से पीसीओडी इट इज क्वाइट कॉमन. और तीसरी चीज है कि improper nutrition that also causes PCOD, like too much eating of junk food and everything. No nutrition या प्रोटीन की कमी अगर हो तो फिर भी PCOD होता है. ओके. एंड अभी इसमें मुझे और एक पूछना था आपको कि
Does weight have to do anything with PCOD? Like only the obese people get PCOD more, thin people को नहीं हो, ऐसा कुछ है? नहीं, आई वुड लाइक टू टेल कि 2 टाइप्स ऑफ पीसीओडी रहते हैं. एक रहता है ओबीस पीसीओडी विच इज एक्चुअली इजी टू ट्रीट, राइट, एंड अदर वन इज थिन पीसीओडी, जो मतलब आपका वेट रेड एकदम ओके है लेकिन स्टिल यू आर हैविंग पीसीओडी, बट दिस वन थिन होके भी दिस इज डिफिकल्ट टू ट्रीट पीसीओडी. Okay, so my next question now would again going back to the cycle, the periods thing. Why do spotting happen and how can that be prevented? Spotting जो होता है वो क्यों होता है? अभी स्पॉटिंग के एक्चुअली 3 टाइप्स रहते हैं. वन इज प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग जो मेंसेस के पहले होता है. सेकेंड टाइप इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस के बाद में, मतलब 4 डेज अगर रेगुलर पीरियड है उसके बाद में थोड़ा 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 होता रहता है. एंड थर्ड टाइप इज इंटरमिटेंट, मतलब जो कभी भी हो सकता है. सो प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के एक्चुअली रीजन है कि आपके अभी जैसे फीमेल्स के बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन्स रहते हैं. तो जो प्री मेंस्ट्रुअल टाइम रहता है वहां प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक लेवल होना चाहिए. मैं एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, मतलब आपको सबको समझे. सो वो लेवल अगर मेंटेन नहीं हुआ, अगर इट इज नॉट मेंटेनिंग, देन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है और इट इज प्री मेंस्ट्रुअल. और इसमें क्या होता है कि फीमेल्स को लगता है कि मेरे मेंसेस चालू हो गए, एंड फिर उनको लगता है कि अभी चालू हो गए, देन प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होता है एंड देन दे गेट द एक्चुअल पीरियड. सो दैट पीरियड अगर उसके बाद में हुआ तो दे फील कि इट इज टू लॉन्ग, so they usually concerned. So this is premenstrual, and equal other way is postmenstrual कि जब प्रॉपर पीरियड आता है उसके बाद में आपको छोटा छोटा स्पॉटिंग हो जाता है. तो प्रीमेंस्ट्रुअल जो स्पॉटिंग रहता है इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिफिशियंसी और इनसफिशियंसी. ओके. एंड थर्ड टाइप इज इंटरमिटेंट स्पॉटिंग. उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ हेवी एक्सरसाइजेस करें या आप का इंटरकोर्स हो जाए उसके बाद में आपको स्पॉटिंग होता है. सो दिस टाइप ऑफ स्पॉटिंग, उसमें आपका अगर मतलब जो सर्विक्स रहता है, थैली का मुंह, उस पे कुछ इरोजन रहे या पॉलिप मतलब छोटी सी गठान जैसे होती है, अगर वो रहे तो उससे ब्लीडिंग होता रहता है. ओके. आपने सेकेंड क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू प्रिवेंट दिस. एज सच इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट ऑन योर ओन, और यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हमको कब होने वाला है, राइट. एक चीज है कि कॉपर टी अगर बिठाए तो उनको काफी टाइम ऐसे होता है कि कॉपर टी बिठाने के बाद भी इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, प्रीमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग ऐसे होता है. इन केसेस में आप अगर निकाल दीजिए कॉपर टी जिनको सूट नहीं हो रही है तो यू कैन प्रिवेंट. अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग स्पेसिफिकली, you have to get and treated. That's the thing. Okay, thank you for that. So my next question would be how to now subside period cramps. ये तो इतना कॉमन है कि क्रैम्प्स आते ही है, दुखना फर्स्ट सेकेंड डे तो होता ही है, वीकनेस आता है, क्रैम्प्स आते हैं. सो हाउ टू प्रिवेंट दैट? Okay, now technically nowadays nobody like really takes care कि we will not take medicine and take care of it. But अगर आपको without medicine उसको prevent करना है तो there are few tips, not very foolproof, but you have to drink lot of water. क्योंकि इस टाइम पे bloating होता रहता है थोड़ा salt retention की वजह से. So if you take lot of water, then it will help to milder the cramps. Second is hot fomentation हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा hot pack रख दिया पेट पे and you just lay down. Then you can take actually some rest. So rest करने की वजह से क्या है होता है कि आजकल में बहुत hectic schedule है. So hectic schedule की वजह से you don't take rest, enough rest which is needed for the body. Other thing is you can do a mild massage, lower abdomen को या पैरों को. So it is also going to help. And last but not the least, if nothing is happening, then you can take medicines. Okay. पैरों को मसाज मतलब where exactly are you suggesting? All thing is most people have lower abdomen, thighs. Okay. And बहुत जनों को होता है कि उनको काफ मसल में बहुत पेन होता है. किसी मतलब प्री मेंस्ट्रुअल एंड मेंस्ट्रुअल इसमें पेट में नहीं, लेकिन उनको क्रैम्प्स पैरों में बहुत ज्यादा आती है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन. सो उधर आपको मसाज किया तो यू विल फील बेटर. माइल्ड स्ट्रेचिंग या योगा भी माइल्डर फॉर्म में यू विल फील बेटर.
बट बहुत कंप्लीट रिलीफ नहीं होता है, so then again you have to take some medicines. Okay. And इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि people like females are too much reluctant to take medicines. So एक मेडिसिन अगर आप ले लो, क्या है कि पेन लेवल रहता है, so threshold बॉडी का रहता है. If you take medicine when pain is about to start, then it will not hit the higher spike. Right. So अगर आप पीक में लोगे मेडिसिन, then it is not going to help you that time. So अगर एक भी आप टैबलेट ले लो जब आपका जस्ट स्टार्ट होने वाला है, so it will prevent further cramps and pain. Okay. So and that is safe also कि मंथ में अगर एक वो ले लिया दवाई, so it's fine. People are concerned that your kidneys will get tired and what not. Then आदत हो जाती है उसकी वजह, so it is not. इतना पेन अगर आपको नहीं सहन हो पा रहा है, तो you better take one medicine. It is not going to hurt you. Okay. ठीक है. Thank you. Yes. Okay. And now my last question for this topic would be any top 3 most common concerns that people come to you with, आप witness करते हो daily basis पे इस related ऐसे कोई आप अगर बता सकते हैं? यूजुअली 2 चीजें हैं. एक तो स्टार्ट ऑफ मेंसेस, जब मेंसेस चालू होते हैं, मेनार्की बोलते हैं हम उसे, तो उस पीरियड में मदर्स आर रियली वरीड फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्योंकि तब वो पीरियड में आपके मेंसेस रेगुलर नहीं होते हैं. सो दे आर इरेगुलर, समटाइम्स दे आर अर्ली, दे कम अर्ली, समटाइम्स देयर इज हेवी मेंस्ट्रुएशन एंड द टीनेजर शी इज नॉट प्रिपेयर्ड. Yes. तो ये उनको मैं बताना चाहूंगी कि इट इज क्वाइट नॉर्मल. कोई भी नई चीज अपने बॉडी पे इनकलकेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. सेम थिंग विद द मेंसेस कि वो आपके बॉडी को साइकिल में थोड़ा सा यूज टू होने को, बॉडी को यूज टू होने को, हार्मोन्स को रेगुलेट होने को, इट टेक्स 1 to 2 years एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल. सो यू डोंट गेट पैनिक कि आपका एक मेंसेस आ गया फिर 6 months नहीं आया, सो दे आर क्वाइट वरीड कि क्या हो गया. लाइक मैं ये कहना चाहूंगी कि all the females, so they don't worry about it. It is quite normal. जब periods आता है और जब periods जाने का time होता है, तो some irregularities are there and they're quite normal. Okay. दूसरा consult is nowadays कि because of good nutrition and as I said कि we are overnourished. So जो menarche है, that is preponing. Yeah. Like so females are getting menses at age of 8, 9, 10. So they are very small and they are like mothers are also worried and they are also they don't know, na, they are too small to explain also. Yes. Many kids like they are in 2nd, 3rd and they get menses. So it is very difficult to explain it to them. So they get panicked, the mother get panicked. So it is very important to tell them and if they bring them to some doctor, then they can explain them well. And it is normal to get early menses because there is good nutrition nowadays. Okay. On this topic, you are absolutely right. That was one of the concerns. But I have also heard that, sometimes even consuming adulterated milk nowadays is there is a hormonal imbalance. उसकी वजह से भी periods women में जल्दी आ रहे हैं because hormonal changes बढ़ रहे हैं. Is it true? Is it a myth or a fact? No, actually वो ठीक है कि जो अडल्ट्रेटेड है उसमें वो ऑक्सीटोसिन ज्यादा देते हैं, तो उसके वजह से वेट गेन वगैरह या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है. बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ प्योर मिल्क यू आर गेटिंग. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. और एक आई नीड टू ऐड थिंग कि अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछो, इवन माय किड्स, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू फीड योर बेबी एंड गिव हिम मिल्क because it is thoda aap jab bachche ho, that is fine, but if you don't give kids milk, that is absolutely okay. They can have calcium with other sources. It is not necessary to drink milk every day. So I don't know, I'm giving a blunder maybe, but that's my pediatrician friends, they always tell me ki no need to give milk to the kids. You can give them juices, fruits and 2 or 3 meals a day. That is fine for them. Don't overfeed them. Yeah, I have heard the same thing. So you are one more doctor who is telling me the same thing. So yes. And the third important thing I want to tell you is regarding the menopause. So many patients, they are concerned about what is the age of menopause, what are the symptoms. So I'd like to just add things ki anyway after 35 also you can have a menopause.
till 55 also. We have some few patients who are healthy with good weight, so they can menstruate for longer time. Okay. अदर थिंग इज, हाँ, पेरीमेनोपॉजल का जो सिम्टम्स है, तो उस टाइम में मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पीरियड चालू होने के टाइम पे कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वैसे ही पीरियड खत्म होने के टाइम पे भी कुछ डिस्टर्बेंसेस होना नेसेसरी नहीं, बट इट इज कॉमन. तो उसमें आपको क्या होता है कि किसी किसी का पीरियड एकदम से बंद हो जाता है, दे डोंट हैव एनीथिंग. अदर्स का, हाँ, दे हैव, हर पीरियड आता है, कम कम होता जाता है, एंड देन एंड ऑफ इट. ओके. तीसरा टाइप है कि आपको इरेगुलर मेंसेस, मतलब जैसे 15 डेज में आए या मंथली आए, लेकिन 15 डेज पीरियड्स जा रहा है. सो ऐसे जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो भी क्वाइट कॉमन है. ओह, ओके. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि मेनोपॉज आप कब बोलना है, कि जब पीरियड खत्म होके एक ईयर तक, आपको 1 साल तक कुछ पीरियड्स नहीं आता है, देन यू हैव अ मेनोपॉज प्रॉपर. अगर 9th मंथ में भी पीरियड आया तो दैट इज नॉट अ मेनोपॉज. ओह. या, एंड इफ यू एट ऑल 1 साल के बाद में आपको अगर कभी भी स्पॉटिंग हुआ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, थोड़ा भी स्पॉटिंग हुआ, तो यू नीड टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, बट दैट इज एन अलार्मिंग साइन. ओह, ओके, गॉट इट, गॉट इट. एंड से बोलते हैं कि जब मेनोपॉज होता है तभी एवरी बॉडी इज डिफरेंट, बट जनरली ऐसा होता है कि Yeah. हॉट पैंग्स होते हैं, बहुत गर्मी होती है, या मूड स्विंग्स होते हैं, लॉट ऑफ फ्लो होता है. सो आर दीज वेरी कॉमन थिंग्स? क्वाइट कॉमन. नाउअडेज एंजाइटी बढ़ती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जैसे प्रीमेंस्ट्रुअल होते हैं मूड स्विंग्स, Yes. या प्रेगनेंसी में भी मूड स्विंग्स होते हैं. सो सेम आर देयर विथ मेनोपॉजल वुमेन्स. हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, गर्मी एकदम से हो जाती है, एकदम से यू आर फाइन. देन किसी किसी को माइल्ड ट्रेमल्स होना, या किसी किसी को थोड़ा सा वजाइनल ड्राइनेस होना. सो दीज आर क्वाइट कॉमन. ओके. काफी जनों को होता है, किसी किसी को नहीं होता है. फॉर्चुनेट जो है जिनको नहीं होता है. यस, यस, करेक्ट. ओके, ठीक है. सो आई थिंक इस टॉपिक पे डॉक्टर वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. सो थैंक यू फॉर दिस वेरी गुड कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट. सो शैल वी मूव ऑन टू द प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स, क्वेश्चंस? Of course, yeah, sure. Okay, so first question would be about birth control pills, जो आजकल बहुत ले रहे हैं, काफी लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं. सो हाउ सेफ इज इट टू टेक बर्थ कंट्रोल पिल्स, और कितना लेना चाहिए, कितना कंज्यूम होना चाहिए फॉर योर बॉडी? ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब ये बर्थ कंट्रोल पिल्स नए आए थे तो उनके काफी साइड इफेक्ट्स होते थे. इट वाज लॉन्ग बैक, कि मोटापा, जो अभी के लड़कियों को ज्यादा कंसर्न रहता है कि I'll put on some weight, और पिंपल्स आएंगे या नौशिया होता है. तो इट वाज बैक देन. अभी बहुत अच्छे ओसी पिल्स आए हैं, बहुत लो डोज प्रोजेस्टेरोन, मतलब उसमें हार्मोनल लेवल एकदम मिनिमल रहता है, और उसकी वजह से आपको कुछ भी वेट गेन नहीं, बाकी कुछ इश्यू नहीं है. और वो इतने लो डोज रहते हैं कि आप उनको अगर 10 साल भी कंटिन्यू करना चाहे तो आप कर सकते हो. इट इज फाइन, दे आर एब्सोल्युटली सेफ. किसी को मतलब हार्ट रिलेटेड डिसीजेस हो या ब्लीडिंग के इश्यू हो, उनमें हम थोड़ा सा प्रिकॉशन करके देते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी सेफ, वेरी सेफ. So any one medicine if you can suggest, can you? Yeah, Dronis 20 is there, Lowet is there, so you can Google them. So they have quite low dose, so you can take them regularly. Yeah, yeah. And how often that can be consumed is like you said for 10 years भी अगर लेते हैं? Yeah, you can take it lifelong, so no side effect. उल्टा उसमें है कि आपको ओवरीज के कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होते हैं. हाँ, सो दैट इज बेटर, क्योंकि ज्यादा ओव्यूलेशन होता नहीं है, सो जो ओवरीज के कैंसर है वो प्रिवेंटिव है उसके लिए. गुड टू नो. सो या and okay, now my next question on this is जैसे if somebody is planning, तो उनके लिए फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कोई फूड आइटम्स अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, या व्हाट डू यू सजेस्ट, कि ऐसा कुछ है चीजें? सी एनीथिंग, एक्चुअली ऐसा कुछ ये खाओ तो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसे मतलब अभी काफी जन प्रमोट सम फ्यू फूड्स, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि ईटिंग हेल्दी फूड, दैट इज फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट अगर लो,
देखो कोई भी डाइट में अगर प्रोटीन वैल्यू थोड़ी अच्छी है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर गुड फर्टिलिटी। Okay. उसके अलावा आप एक, हाँ, whenever you are planning for any pregnancy, then I would suggest you कि you take some folic acid prior, 3 months prior. So food is okay, high protein healthy diet, no junk, मतलब junk food खाए, लेकिन you should be eating some healthy protein diet, so that will help you. Okay. Yeah. And folic acid tablets, folic tablets. like बिकॉज हाँ, टैबलेट रहती है, फॉलवाइट करके है, या कोई भी फॉलिक एसिड प्लेन आप अगर ले लो तो 3 मंथ्स के लिए लिया तो आपका बॉडी रिजर्व उतना हो जाता है कि आपको जो न्यूरल ट्यूबरी डिफेक्ट्स या बच्चे की न्यूरल ग्रोथ अच्छी रहे। इफ यू आर रियली प्लानिंग अहेड देन यू कैन ऑलवेज टेक वन फॉलिक एसिड। अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछना था कि हाउ टू कैलकुलेट ओव्यूलेशन डेट्स, मतलब कब प्लानिंग करना है, ये बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो हाउ टू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दे वांट टू प्लान एंड दे डोंट नो। ठीक है, गूगल वगैरह है, लेकिन वो जो नहीं कंसर्न करते तो उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेज ऑफ द साइकिल। लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि 21 days to 45 days, या कभी किसी को 2 monthly भी पीरियड्स आते हैं, बट इफ इट इज रेगुलर देन इट्स फाइन। तो ऐसे पीरियड में ओव्यूलेशन आपका होता है 14 days प्रायर टू योर साइकिल डे। लाइक अगर आपकी 28 days की साइकिल है तो यू विल ओव्यूलेट ऑन 14th day। yes. आपकी 30 days की साइकिल है यू विल ओव्यूलेट ऑन 16th day। तो जो भी आपकी साइकिल है उसके 14 days प्रायर यू आर गोइंग टू ओव्यूलेट, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद सिग्नल मिलता है। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि 14 days के बाद में आपको यूट्रस को सिग्नल मिलता है कि प्रेगनेंसी नहीं रही, तो यू हैव टू मेंस्ट्रुएट। In easy language, I always tell you. So you can always remember that those are your most fertile period. Okay. Is there a calculation where you can say कि periods खत्म हो जाते हैं? Suppose first को chums start हुए हैं, okay? How to calculate post that? Because sometimes 1 week prior आ सकते हैं chums, you know, if you calculate 14 days before, पर कभी-कभी क्या होता है कि 1 week before अगर cycle आता है, it can be 1 week before, 3 days before, 4 days, because वो 14 days पहले का शायद calculation miss हो सकता है। So in such cases, if suppose first को किसी के periods है, तो उसके बाद can they calculate कि चलो अभी हो गया मेरे 5 days, तो 6 after that 14 days calculate कर सकते हैं या 10th day calculate कर सकते हैं? I mean, so, अगर ये यूजुअल प्रॉब्लम किस में आता है? जिनमें पीरियड्स इरेगुलर है। अगर 1 या 2 days का प्रॉब्लम आगे पीछे, तो इट डजंट एक्चुअली मैटर, क्योंकि हम हमेशा रिलेशन उनको 1 अल्टरनेट डे रखने को बोलते हैं। राइट। सो अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो इन लोगों में वी वुड सजेस्ट कि ओव्यूलेशन किट करके आता है, यूरिन जैसे प्रेगनेंसी किट रहता है, यूरिन टेस्ट करते हैं, वैसे ओव्यूलेशन किट आता है। सो जिनका बहुत ही इरेगुलर एंड दे वांट टू ट्राई, सो आई वुड सजेस्ट कि दे टेक ओव्यूलेशन किट। उसमें अगर जिस दिन 2 लाइन्स आएगी तो इट इज ऑलमोस्ट वो दिन में उनका ओव्यूलेशन होने वाला, सो दे कैन ट्राई ऑन दैट दोस डेज। ओके। या एनी मोर कंसर्न्स आपके पास अगर आते हैं, सो इफ यू वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन दैट, कॉमन कंसर्न्स आपके पास और कोई आते हैं? Related, मतलब I don't know, you will people call me old school because now when I'm studying gynecology and see so many infertility patients, so I would always like to suggest कि एक तो वेट मैनेजमेंट नहीं होता है, बहुत यंग फीमेल्स बहुत वेट गेन होता है, जंक फूड खाना, ये खाना, हेल्दी फूड हैबिट्स नहीं होती, एंड दैट टेक अ टोल ऑन देयर आई थिंक मेंस्ट्रुअल एंड फर्टिलिटी का पीरियड, या बाकी ऑल भी, मतलब कोई डिसीजेस कुछ ना कुछ होते रहते हैं। सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, ईट प्रॉपर हेल्दी फूड। पीपल डोंट एक्सरसाइज, जो यंग, मतलब जो डाइट कॉन्शियस है, लेकिन बट ओवरऑल इफ यू सी 6 to 7 out of 10 are obese or at least overweight. So ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड पीपल शुड टेक केयर ऑफ दिस। दूसरा है लेट मैरिजेस। सो लेट मैरिजेस की वजह से एंड बिकॉज ऑफ करियर, लाइक it is very good thing that females are working and everything, but I always feel ki there along with career, that is your right, that is your right, of course, but you have, God has given you also important thing that you can reproduce, so you should always give time for that as well. क्योंकि अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा रुको तो फिर आप, मतलब बहुत सारे जन है
प्लानिंग करते हैं, देन दे ट्राई सो हार्ड टू कंसीव. बहुत इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स देखते हैं. So late marriages है, but you should always think and give time for your obstetric career also. Your career is always very good, but you should balance between them. क्योंकि लेट सब चीजें लेट होती है, डिलीवरी लेट होती है, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, then they take toll on you then. So you need to have a balance. That is always I suggest. Okay. My one question on this would be, after C-section, cesarean, mostly, there is a pain in the lower back because anesthesia and all dete hai. So, how to avoid that, or is it very common? Kya, matlab, how, if you can shed light on this? Yeah. ये आपका जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी ट्रू थिंग. ये जैसे एजेस से है कि सेक्शन हुआ है तो बैक पेन होगा. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया, बिकॉज इनिशियली द नीडल्स वेयर थोड़ा सा बड़े रहते थे, तो उसकी वजह से वहां पे पेन होता रहता था. नाउअडेज दे आर वेरी थिन. जैसे ओटिपिल इम्प्रूव हुए तो स्पाइनल लाइक नीडल्स भी इम्प्रूव हुए, तो दे आर वेरी थिन. उसकी वजह से कभी भी पेन नहीं होता है. पेन इसकी वजह से होता है कि पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद आप फीड करते हो बच्चे को, राइट, और तब 6 महीने तक यू डोंट टेक कैल्शियम. So it is that back pain is due to calcium deficiency. It is not because of the spine. If you ask 10 people who have delivered normally, they will also have similar back pain if they are not taking calcium. So you should always take at least 6-month calcium, because when the milk is produced, the calcium, if you don't take calcium, then it will use your calcium and then you will have back pain, bone pain, knee pain, everything. So you should take good amount of calcium. Okay, so taking good amount of calcium later on also, जैसे ये vlog देख के काफी लोग शायद लेना चाहेंगे calcium, तो that will subside the pain of back, I think so. That should help. One thing is calcium, and other thing is because you have gained weight. Okay. Then you have back pain. तो आप अगर exercise भी करो, back strengthening की exercise is one thing, and calcium, these two if you take properly, then you will not need any painkillers. ठीक है. Okay. Okay, I think we are at the end of our session, and we have covered very, very important points. And thank you so much, Dr. Mugdha, for doing this for my channel. And I hope जितने भी लोग ये देख रहे हैं, please शेयर कीजिए, एंड ये अवेयरनेस जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हो प्लीज पहुंचाइए. एंड मैं डॉक्टर मुग्धा का मैं तनवर के मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दूंगी. इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ हर, शी इज इन अहमदनगर, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल, यू कैन कॉन्टैक्ट हर, यू कैन आस्क अगर आपके ज्यादा क्वेरीज है, you can ask, and I'm sure she will be glad to reply, and you can visit her अगर आप नगर में है तो. And so thank you so much, Dr. Mugdha, and as a thank you gesture, I would love to sketch you. जो भी मेरे industry experts आते हैं, I sketch them. Yeah. So thank you once again, and see you. Yeah, thank you. See you, Neha. You are doing a great job. All the best. Thank you so much.